लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें वो खुद को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। उसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस, यानी कि शांति बोर्ड। लेकिन क्या सच में ये शांति के लिए है या फिर ट्रंप की नई रणनीति है गाजा और मध्य पूर्व पर कब्जा जमाने की? सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की सब इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने इससे अपने हाथ आगे खींच लिए हैं। यूरोप को शक है कि ये शांति का मंच नहीं है बल्कि दबाव की राजनीति का अखाड़ा है। तो आखिर सच क्या है, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। सबसे पहले समझिए कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है। नवंबर 2024 में जब गाजा में युद्ध विराम हुआ तो ट्रंप ने घोषणा की कि अब युद्ध रोकना है और युद्ध रोकना काफी नहीं है, गाजा का पुनर्निर्माण भी जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया। इस बोर्ड का मकसद बताया गया गाजा को युद्ध के बाद स्थिर करना, हिंसा रोकना और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसके चार्टर को पढ़ेंगे तो असलियत आपके सामने आ जाती है। चार्टर में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के अनिश्चितकालीन अध्यक्ष होंगे, यानी आजीवन अध्यक्ष। चाहे उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस पर उनका राज बना ही रहेगा। अब देखिए इस बोर्ड में कौन कौन है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है जेरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। अब जेरेड कुशनर कौन है? यही वो शख्स है जिन्होंने इजराइल अरब नॉर्मलाइजेशन डील करवाई थी। यही वो शख्स है जिन्हें इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक भी माना जाता है। और टोनी ब्लेयर वही जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था। तो ये है शांति बोर्ड के मुख्य सदस्य। अब आप खुद समझिए कि क्या ये निष्पक्ष बोर्ड लगता है। अब आते हैं इस बोर्ड में शामिल देशों पर। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया सभी बड़े मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। हंगरी, अर्जेंटीना, कोसोवो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इसका हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन, जो अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं, उन्होंने इस बोर्ड से अब दूरी बना ली है। यूरोपीय देश साफ कह रहे हैं कि हम इस मंच में शामिल नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि यूरोप को ट्रंप के हालिया बयानों से काफी नाराजगी भरे स्वर भी सामने आए हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, यूरोप पर टैरिफ की धमकी, नाटो को कमजोर करने की कोशिश, ये सब देखकर यूरोप को लग रहा है कि ट्रंप ये बोर्ड शांति से ज्यादा दबाव और राजनीति का औजार बना रहे हैं। अगर असली विवाद पर गौर करें तो पहला सवाल, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक मानता है, वो गाजा के फिलिस्तीनियों के हित में निष्पक्ष फैसला ले सकता है? ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मान लिया था। गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा वैध बताता है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की फंडिंग काट दी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के शांति बोर्ड पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? दूसरा सवाल, ये बोर्ड बनाया किसने? संयुक्त राष्ट्र ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने खुद को इसका आजीवन अध्यक्ष भी बता दिया है। ये किस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां एक व्यक्ति आजीवन मुखिया बना रहे? ये तो तानाशाही जैसा लगता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस योजना को समर्थन दिया है, लेकिन समर्थन देना और पूरी तरीके से स्वीकार करना दो अलग अलग बातें होती है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इस बोर्ड में शामिल देशों के बीच ही तनाव है। तुर्की और कतर के इजराइल से रिश्ते बेहद ही खराब है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल को आतंकवादी राज्य तक कह दिया है। कतर ने हमास को समर्थन दिया है। अब ये दोनों देश कैसे इजराइल समर्थन ट्रंप के साथ मिलकर गाजा शांति पर बात करेंगे? अब कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। मध्य पूर्व के विशेषज्ञों का कहना है कि ये बोर्ड असल में गाजा के भविष्य पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ाने की एक बड़ी चाल है। गाजा का पुनर्निर्माण करने के नाम पर ट्रंप ये तय करना चाहते हैं कि वहां कौन सी सरकार होगी और किसके साथ व्यापार करना होगा।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।